फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच ना कन्फ्यूजन लोगों के बीच बना रहता है कि यार दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। जब आईटीआर फाइल करेंगे तो चुनेंगे कौन सा फाइनेंशियल ईयर और कौन सा असेसमेंट ईयर, और जब नहीं पता रहता है तो यही सब तो जो है बहुत भारी भरकम लगता है, और जब पता रहता है कहते हैं यार ये तो बच्चों वाली बात है। तो इस वीडियो में कुछ मिनट का समय दीजिए और इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि सभी के लिए एक न एक दिन ये टर्म का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिस पीरियड में आपने पैसा कमाया है। पैसा कमाया मतलब कि वो पीरियड क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ईयर। और जिस पीरियड में आपने उस कमाए हुए पैसे का असेसमेंट किया है वो असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो बात ये है, सिंपल सी बात है, पहले पैसा कमाने वाला पीरियड, और जब कमाने वाला पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो बाद का जो समय होगा जिसमें असेसमेंट करेंगे वो असेसमेंट ईयर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी फाइनेंशियल ईयर हमारा रहेगा उससे अगले का जो ईयर कहलाएगा पीरियड, वो असेसमेंट ईयर कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर होता है 2023-24 तो असेसमेंट ईयर कहलाएगा वहां पे 2024 और 25। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो शायद बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हम सभी लोग तभी ना असेसमेंट कर पाएंगे जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और उस पीरियड में कितना पैसा कमाए ये पता होगा। तो अकाउंटिंग के दुनिया में जो पीरियड शुरू होता है और ख़त्म होता है वो कहाँ से होता है? अकाउंटिंग के दुनिया में जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च तक। अब मान लीजिए कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया साल 2024 में अगर आप हैं तो यहाँ पे टाइम पीरियड कब चलेगा? टाइम पीरियड शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो होगा 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2023 से, और 31 मार्च 2024 तक होगा। ये होगा एकदम 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? फाइनेंशियल ईयर मतलब इस पीरियड में आपने जो है कितना कितना रुपया कमाया है। और जब तक पूरा पीरियड कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये कैसे पता चलेगा कि आपने इस बीच में कितना कमाया है? तो वेट किया जाता है उस पूरे पीरियड को कंप्लीट होने का। पूरे पीरियड का कंप्लीट मतलब पूरा साल कंप्लीट होने का। और जैसे ही पूरा साल कंप्लीट होता है इसके बाद जो है उस सारे कमाए हुए पैसे का असेसमेंट किया जाता है ना। हम लोग भी कहते हैं ना इस चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं। तो असेसमेंट किस साल में किया जाता है? चूंकि वो पीरियड तो खत्म हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हो चुका है, तो उसका अगला साल जो होगा ना, जो 24 और 25 होगा। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो को भले ही अभी देख रहे हैं लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं कि 2024 का जुलाई का महीना है, ठीक है। अब जुलाई का महीना है और हम लोग को फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, तो फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे 2023 और 24, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 का फाइनेंशियल ईयर टाइम पीरियड जिसमें पैसा हमने कमाया है। और जैसा कि आपको पता है कि असेसमेंट ईयर उसके अगला जो साल होता है उसको कहा जाता है। तो चूंकि जुलाई 2024 में हम लोग असेसमेंट करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में कहलाएगा पीरियड 24-25। क्लियर? असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का जस्ट 1 साल आगे का। कोई कंफ्यूजन? वीडियो किसी भी साल में देख रहे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे फिट करके खुद से समझ लीजिएगा। माइनर डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसीलिए मैंने वीडियो बना के सोचा आपके साथ शेयर करूँ, आपकी जानकारी बढ़ाऊँ। और भी वीडियो है मेरे चैनल पे जो आपके काम का हो सकता है। आलतू फालतू वीडियो में नहीं बनाता हूँ, इसीलिए सीरियस वीडियो को देखिए, अपने लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, कुछ सीखिए, कुछ आगे बढ़िए। समय जो है अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाला है लोगों के लिए। लोग जो है आलतू फालतू टाइम जो है बर्बाद करने वाले वीडियो पे समय दे देते हैं और बाद में पछताते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है, जिसके कारण से मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। अगर ये वीडियो ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए एक सवाल खड़ा होता है कि जब आपके पास मोबाइल है, जब आपके पास इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप वेट क्या कर रहे हैं? आपके घर में लैपटॉप का एक्सेस हो सकता है, तो ऐसे में इस सब का इस्तेमाल करिए, स्किल सीखिए, और स्किल सेट जब सीख जाइएगा तो अर्निंग यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा।